हेलो एंड वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज शुभम योगेंद्र कुमार साह। आज के इस बेहतर वीडियो में आप सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आज का वीडियो पूरा डेडिकेटेड होने वाला डेटा एनालिटिक्स के डोमेन में। अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट, फ्रेशर या वर्किंग प्रोफेशनल हो जिनको अपना करियर किक स्टार्ट करना है इनटू द डेटा के फील्ड में, तो ये वीडियो आपको काफ़ी हद तक हेल्प कर सकता है। रिसेंटली फ्यू मंथ्स बैक मैंने हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे डेटा एनालिटिक्स का एक रोड मैप अपलोड किया था, जहाँ पे हमने पूरा डिटेल में समझा था कि आप 2021 में कैसे सक्सेसफुल डेटा एनालिटिक्स बन सकते हो। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिखा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। वो वीडियो में हमने डिटेल में बात की थी रोड मैप के बारे में। आज मैं आपको पूरा ओवरव्यू देने वाला हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम रोड मैप, आज जो हम डिस्कस करने वाले, सबसे पहले बात करेंगे करंट मार्केट ट्रेंड्स की, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। हम थोड़ी मार्केट रिसर्च भी करने वाले हैं डेटा एनालिटिक्स के डोमेन में। उसके बाद कि अगर आप सक्सेसफुली बन जाते हो डेटा एनालिटिक्स, जहाँ पे आपने स्किल सीख ली जो हम आगे बात करने वाले हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके जैसे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पे सेम लेवल पे बैठे हैं कि जो लोग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, या तो इंटर्नशिप या तो फुल टाइम जॉब। तो हम उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले। नेक्स्ट हम जाने वाले प्रोफाइल बिल्डिंग के ऊपर, उसके बाद लिंक्डइन के बारे में बात करने वाले, रिज्यूम के बारे में बात करने वाले। तो पूरा स्टेप बाय स्टेप ये आज का वीडियो आपके लिए एक ट्यूटोरियल होने वाला है। वीडियो लंबा होने वाला है अभी से बोल रहा हूँ, बट अगर आपने थोड़ा टाइम स्पेंड करके अपने करियर में इन्वेस्ट किया तो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देखने को मिलेगा। जितना इजी आपको डेटा एनालिटिक्स देखने को मिल रहा है उतना इजी होता नहीं है, क्योंकि मैं जब पर्सनली मैंने पाइथन का पहला कोड लिखा था, मुझे तो पहले ही कोड में एरर आ गई थी, आउटपुट आया नहीं। दूसरी बात करूँ, जुपिटर नोटबुक मैंने देखा था कि इजी टू यूज है, बट मैंने जैसे ही वर्क करना स्टार्ट किया मुझे खुद पता नहीं चला और मैंने उसको बंद कर दिया। एक्सेल एंड गूगल स्प्रेडशीट जो बहुत ज़्यादा कॉमन एंड वैल्यूएबल है, फर्स्ट टाइम पे मुझे भी प्रॉब्लम आई थी, अभी भी बहुत बार आती है। तो आपको जितना इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं। दूसरी बात बोलूँ कि भैया ये प्रॉब्लम तो आप बता रहे हो, आप सॉल्यूशन क्या? तो सॉल्यूशन आपका होने वाला है मीटो, एक ऐसा एआई पावर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपका जुपिटर नोटबुक, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सब कुछ एक ही इंटरफेस में आपको देखने को मिलने वाले। आप जैसे ही डेटा को इंपोर्ट करोगे या टेबल को इंपोर्ट करोगे, विथ द हेल्प ऑफ एआई असिस्टेंट आप ये कपल ऑफ मिनट्स में वर्क हो जाएगा। अगर आपको पाइथन नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेसिक इंग्लिश में अगर आप प्रॉम्प्ट दोगे तो ऑटोमेटिक जो भी फंक्शन जुपिटर नोटबुक पे हो रहे हैं, आपको नीचे पाइथन में ऑटोमेटिक कोड जनरेट देखने को मिल जाएगा। ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, मैं आपको आगे स्क्रीनर में लाइव डेमो करके बताने वाला हूँ। काफ़ी इजी टू यूज है एंड सिंपल टू एडॉप्ट है। थैंक यू सो मच फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो। Alright, here's a quick demo of me making a movie recommendation engine using Mito AI without writing any lines of code. So I'm going to go ahead and open the dataset to start. Alright, let's do this in agent mode. And so this movie dataset is from Kaggle. It's about 8,000 columns of movie information from the movie database. And there it is. I think the big field we're going to use here is overview, because it's got all of the description and I don't see a genre field. So I suspect there is a lot more detail in this overview than we would have captured in genre anyways. Like I said, I have no idea how to do a movie recommendation engine, so let's get some ideas from the agent. And I'm thinking we start real simple for now, and later on we can get complex if we decide to. Maybe we can add 2 movies, or we can have movies we like and hate, and then have the engine sort of tailored to that. But for now, let's get something out of the door. Alright, and we've got some recommendations. So it looks like there's content-based filtering using the overview column, that seems pretty sensible to me. There's also popularity based, which I'm a little more inclined to use the overview, because I think the description is just a lot better than just one single score. Collaborative filtering I think is a little more complex, so let's hold off on that for now. Alright, so let's start with that content filtering system, which again, it's going to use the overview field, and
I'm pretty sure it's going to use like the descriptions to find descriptions that are similar enough. All right, so we're going to use sklearn, and obviously we hit our first error. I'm not going to even touch that because just looking at it, this looks a bit much, and Mito AI is able to take care of that on its own. So yeah, some errors you're better off not touching. All right, and I'm seeing a similarity matrix, one straight across the middle, just like you like them in matrices. This seems to be the final function to get a recommendation. So it takes a title and the number of recommendations you want to get. And here's an example of it. So get recommendations for The Dark Knight, 10 recommendations, and see a lot of Batman films here, which that totally makes sense to me because Batman, Dark Knight. I don't think I need to explain more. Obviously, though, this is kind of it's a bit much. It's like if it's a Friday night, just finished with work, last thing you want to do is fire up a Jupyter notebook to get a recommendation. So I'm going to turn this into an app we can host somewhere. All right, one click, and I think, yeah, there it is. All of the movies in the sidebar. All right, let's see. 300. Let's get some recommendations. Alexander. All right. League of Extraordinary Gentlemen. Honey Boy. Okay, so we're getting some recommendations here. These seem to make at least a little bit of sense. Let's try another movie. Let's try the Animatrix. And let's keep our choices simple. I just want 3 choices. Commando. Well, obviously the Matrix and the Matrix Resurrections. All right, can't go wrong with a classic. So there we are, a movie recommendation engine. I don't think we've written a single line of code up to this point, and it's only been 4 minutes. पहले स्टार्ट करने वाले करंट मार्केट की सिचुएशन में और अभी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, तो आपको भी पता है कि अभी रिसेंटली टीसीएस ने यहाँ पे ले ऑफ किया है। माइक्रोसॉफ्ट और मेटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनी ने भी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को निकाल दिया है। तो एक मेजोरिटी रीजन उन्होंने बताया कि एआई की वजह से कि उनको ऐसे पर्सन चाहिए, ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जो एआई में आगे बढ़े। बट हम फ्यूचर में अभी आगे हमारा इस चैनल की बात करूँ तो हम एआई के ऊपर भी ट्यूटोरियल लाने वाले। बट आज मैं आपको जो बताने वाला हूँ डेटा के बारे में, वो सबसे पहले देख लेना। तो बात मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया था कि माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने निकाल दिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में अभी अपॉर्चुनिटी आने ही नहीं वाली है या किसी को जॉब मिलने ही नहीं वाली है। उन्होंने, आप अगर आपने सही से देखा होगा न्यूज में या रिपोर्ट पढ़े होंगे, तो उन्होंने बोला कि हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, उनको इतनी बड़ी कंपनी लेके बैठे और उनको भी क्लाइंट को या अपने रिस्पेक्टिव जो भी डोनर बिजनेस करे उनको भी सर्व करना है, तो वो लोग यहाँ पे रिप्लेस कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आज मुझे कंपनी ने निकाल दिया, तो अगर मेरे में स्किल्स नहीं है तो मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। अगर मैंने थोड़ा टाइम लेके अपग्रेड किया और कंपनी को जो चाहिए वो मैंने सीख लिया, तो अभी जो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे 10x भी फ्यूचर में मिल सकती है। मैं हर बार अपना एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं किसी को टारगेट नहीं करता या किसी और को अच्छा या बुरा बोलने से पहले खुद को ही देख ले कि खुद के अंदर क्या है और कैसे हम खुद को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो मेरा मोटिव है। तो इसीलिए आने वाले सभी वीडियो में भी आपको एग्जाम्पल मेरे ऊपर ज़्यादा मिलने वाले। ऑल्दो मैं आपको थोड़ा मेरा खुद का एक्सपीरियंस में बताता रहता हूँ, तो वो भी आप लोग फॉलो करते रहते हो। और मैंने अभी रिसेंटली जो सीरीज चालू की है, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है, ऐसा मुझे मेरी टीम ने बताया। और मुझे व्हाट्सएप पे मेरी टीम को और लिंक्डइन पे और इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आते रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो अब बात करते कंटिन्यू ये वीडियो में कि कैसे आप एज एन डेटा एनालिस्ट आप सर्व कर सकते हो कंपनी को। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल की डेटा एनालिस्ट का मतलब क्या होता है। हमने कितने सारे वीडियो बनाए डेटा एनालिटिक्स के डोमेन में और वहाँ पे काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी और पैकेज भी अच्छा था विथ रिस्पेक्टिव मार्केट। तो बहुत सारे स्टूडेंट का जब भी मैंने उनके साथ 1-to-1 मेंटरशिप कॉल की जो उन्होंने बुक की थी और हम लोगों ने अटेंड किया था, तो उन लोगों ने बोला कि सबसे पहले हमको पता ही नहीं कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है। वो लोग पैकेज या इंटर्नशिप या जो भी स्टाइपेंड और सैलरी जो भी हमारा इंटर्नशिप और जॉब में आता है वो लेके के सबसे पहले वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरी बात कि मार्केट में बहुत सारी कंपनीज है कि जो प्रमोट करती है कि ये कोर्स करने के बाद आपको XLPA का पैकेज मिल जाएगा।
तो वो अपने एंड से करती है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उनकी होती है। बट मैं आपको बोलूँगा कि 90% लोगों को कोर्स करने के बाद भी जॉब नहीं मिलते हैं। आप एक प्रैक्टिकल एग्जांपल सोचो कि आप अपनी कॉलेज में 4 साल दे रहे हो बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी में, बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस या रिस्पेक्टिव डोमेन में, जहाँ पे कोर्स का ड्यूरेशन होता है 4 मंथ्स। तो आपको खुद को पता है कि 4 साल करने के बाद भी हमको प्लेसमेंट के नाम पे ज़्यादा कुछ देखने को मिलता नहीं है। यहाँ पे मैं कॉमन एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे इंडिया में ऐसे कॉलेजेस है जहाँ पे 50 लाख 1 ईयर तक के प्लेसमेंट होते हैं, तो वो बेस्ड अपॉन देयर स्किल्स एंड नॉलेज होते हैं। बट मैं यहाँ पे मेजोरिटी आपकी और मेरी बात कर रहा हूँ कि हमारी कॉलेज में अगर प्लेसमेंट नहीं आ रहे और आप 4 साल देने के बढ़ने के बाद डिग्री लेके बाहर निकलते हो तब भी आपके पास कुछ होता नहीं है। तो आप ऐसा कैसे, खुद ही सोचो कि 4 महीने का कोर्स करने के बाद आपको इतनी बड़ी पैकेज कैसे मिल सकती है। ऑल्दो इंडिया की एडटेक कंपनीज और इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा पुश कर रही है अपस्किल करने में, बट मेजोरिटी लोग को अभी सक्सेस नहीं मिला है। ऑल्दो उन लोगों को तो बिजनेस मिल ही चुका है क्योंकि इतने सारे स्टूडेंट एनरोल करते हैं, बट उसमें से प्लेसमेंट डेटा अगर हम निकाल के देखें और आपको कंपनीज के साइड पे देखने को मिल जाएगा। मैं खुद रिसर्च करता हूँ, उसके बाद में आपको समझाता हूँ, क्योंकि मेरे भी टीम अच्छी खासी बिल्डअप हो चुकी है और मैं खुद वेरीफाई करने के बाद ही सब कुछ आगे प्रोसेस करता हूँ। तो मुझे तो पर्सनली यही लगता है कि स्टूडेंट्स में अगर कैपेबिलिटी है तो उसको खुद के दम पे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे मैं हो या और कोई कंपनी का एक्सपर्ट आपको खींच के घर के बाहर नहीं निकालने वाला कि भाई आप मार्केट में आओ, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। आपको थोड़ा एक्स्ट्रा करना पड़ेगा भीड़ से बाहर निकलने के लिए, तो ये बात का ध्यान जरूर रखना। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे आप ये डोमेन में टाइम दोगे ऐसे वैसे आपको प्रमोशन मिलता रहेगा। फॉर एग्जांपल मैंने मेरा करियर एज एन जूनियर डेटा एनालिस्ट स्टार्ट किया था, उसके बाद मैंने स्विच करिए बिजनेस के डोमेन में, बिजनेस इंटेलिजेंट एनालिस्ट। तो एक बार आपको डेटा का गेम पता चल गया, क्योंकि अभी के टाइम पे सभी कंपनी को डेटा के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है। मार्केट में इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर आ चुके हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री में भी, और ये हर एक इंडस्ट्री में कॉमन हो चुका है। तो कंपनी को भी अपना बिजनेस बढ़ाना है, प्रॉफिट बढ़ाना है, रेवेन्यू बढ़ाना है, सब कुछ करना है। तो वो क्या करेगी कि कस्टमर के बिहेवियर को ट्रैक करेगी। छोटी हो या बड़ी कंपनी, उनके पास डेटा अच्छे खासा होता रहता है, या तो नहीं होता तो वो जनरेट करते इन द सेंस ऑफ मार्केटिंग कैंपेन या अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंड मार्केटिंग। बट उनको डेटा मिल जाता है और उनके खुद की कंपनी का मिल जाता है। अब वो डेटा जनरेट होने के बाद डेटा को प्रोसेस करना पड़ता है, सही से एनालिसिस करना पड़ता है, उसके बाद वो कोई डिसीजन या उनके हाई लेवल के डिसीजन या सीईओ या जो भी बड़े पोजीशन पे या डायरेक्टर वो बाद में अप्रूवल देते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि आपको डायरेक्ट एक्सेल या स्प्रेडशीट में एक्सपोर्ट करके उनको डेटा दिखा दिया। डेटा को पहले प्रोसेस करना पड़ेगा, फिल्टर करना पड़ेगा, डुप्लीकेट वैल्यू को निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप विजुअलाइजेशन के लिए इंपोर्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपका पावर बीआई और एक्सेल दोनों अच्छे टूल है, आप उनको भी यूज़ कर सकते हो। या उसके ऑप्शन में आपके पास है स्प्रेडशीट और टेबलू। टूल्स सिमिलर ही है बट कंपनी अलग है। आप कोई एक टूल सीख लोगे तो आपको डेफिनेटली दूसरा टूल देखने को मिल जाएगा। मैंने यहाँ पे पॉइंटर्स लिखे थे वीडियो बनाने से पहले, बट मैं यहाँ पे खुद आपको फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं बोल रहा हूँ, इसलिए पॉइंटर्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आपको डेडिकेटेड रोड मैप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो वहाँ से अवेल कर सकते हो। तो ये बात आपको भी पता चल गई कि आपकी डिमांड होने वाली है और कंपनी को भी बिजनेस बढ़ाना है तो आपको हायर करना ही पड़ेगा। आपको नहीं तो कोई और ले जाएगा अपॉर्चुनिटी, बट उनको पास कोई ऑप्शन भी है नहीं। तो क्यों ना हम ऑप्शन ए में ही आगे बढ़े। आप खुद को ही अपस्किल करो, खुद को ही आगे बढ़ाओ। और अभी एआई का भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाले। आपको बहुत जगह पे एआई का वजह से पैनिक का सिचुएशन देखने को मिल रहा है कि भाई एआई आ गया, एआई आएगा। बट अगर आपने एआई को स्मार्ट वे से यूज़ किया तो एआई आपको 10x प्रोडक्टिव बना देगा, और ये मैं खुद इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको इतनी गारंटी के साथ यहाँ पे बोल रहा हूँ। आपके ऊपर, आपको अगर अडोप्ट करना है तो करो, ना करना हो तो नहीं। मुझे या मेरी टीम को तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला, बट डेफिनेटली आपको और आपके करियर को तो फर्क पड़ने ही वाला है। एआई के ऊपर भी बहुत ज़्यादा एक डेडिकेटेड वीडियो हम लाने वाले, तो मेक श्योर करना कि आप चैनल से जुड़े रहो। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। ये मॉड्यूल में हम डिस्कस करने वाले टूल्स एंड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बोलूँ, आपको एक्सेल या गूगल स्प्रेडशीट दोनों में से एक आपको अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो डेटा स्टोर होगा वो बाय डिफॉल्ट ये दोनों में से कोई एक में हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, अगर डेटा इन दोनों में से भी
इन दोनों में नहीं है या कहीं और डेटा वेयरहाउस में स्टोर हुआ है तो वहाँ से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए आपको एसक्यूएल आना चाहिए। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। आप चाहो तो इसको सीक्वल भी बोल सकते हो या एसक्यूएल भी बोल सकते हो, दोनों में से कोई भी गलत नहीं है, आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ कि अगर उसके बाद भी अगर आपको विजुअलाइजेशन के लिए जाना है, यानी मतलब आपको डैशबोर्ड क्रिएट करने हैं, आपको ग्राफ्स बनाना है या आपको कोई भी पिक्चुअल रिप्रेजेंट जैसे आपको इंडिकेट करना है, तो आपको पावर बीआई या टेबलो दोनों में से एक अच्छे से आना चाहिए। क्योंकि अगर कोई स्टेक होल्डर या कंपनी की नॉन टेक्निकल टीम को सामने आपको प्रेजेंट करने का हुआ तो उनको पिक्चर जो रिप्रेजेंट और विजुअलाइजेशन के फॉर्म में आपको बताना पड़ेगा। उसके लिए आपका पावर बीआई और टेबलो दोनों बहुत ज़्यादा काम आने वाले, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो पाइथन या आर दोनों में से आप कोई भी कर सकते हो, कोई भी आप अभी स्टार्टिंग करो, बाकी का आपको स्विच आप इजीली कर सकते हो। और नॉट ओनली फॉर दिस डोमेन, आप अगर कोई भी फंडामेंटल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख जाते हो तो सब में कोर प्रिंसिपल तो वही होता है, सिर्फ लैंग्वेज के नेम हमारे चेंज होते हैं, सी सी प्लस प्लस जावा, बाकी के जो भी लैंग्वेज है वो आप कर सकते हो। तो ये 4 चीज़ें आपको काफ़ी अच्छे से आनी चाहिए। फिर आपको डेटा स्टोरी टेलिंग जैसी चीज़ के बारे में भी पता होना चाहिए कि कैसे आप डेटा की स्टोरी टेलिंग करते हो। और मैं डेटा एनालिटिक्स के ऊपर इतने ब्रीफ में आज तक अभी एक भी वीडियो में मैंने बताया नहीं है, बट आज के इस वीडियो में मैंने जो भी सीखा है, मैंने जो भी कॉमन मिस्टेक की है जो आप ना करो, कौन सी चीज़ें जो आपको पहले प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, तो ये सब रीजंस की वजह से आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ। कोई भी अभी तक मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट को हाथ नहीं लगाया, ऑल्दो मैंने पॉइंटर्स बना दी है, बट मैं आपको जो प्रोसेस बता रहा हूँ वो वन शॉट वीडियो में ही आने वाले, तो आपको भी काफ़ी अच्छे से डिटेल में पता चल जाएगा। इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करने वाले हैं कि भैया आपके कहने के मुताबिक हमने स्किल सीखना चालू कर दी है, बट अब अपॉर्चुनिटी को कैसे ग्रैब करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जैसे ही कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोई टूल सीखते हो, आपको उसके ऊपर प्रोजेक्ट्स बनाना स्टार्ट कर देने। और तो आप डमी डेटा सेट का भी यूज़ कर सकते हो, कैगल जैसी वेबसाइट से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, या आपके पास कोई भी और डेटा पड़ा है तो आप यूज़ कर सकते हो, बट मेक श्योर करना कि आप डेटा के एथिक्स को फॉलो करो या कहीं से उठाया हुआ डेटा किसी को भेजना दो। तो डेटा के फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास सब कुछ हो और आपको जितना एक्सेस दिया है आप उसमें ही पूरा काम करो। बट एज एन फ्रेशर आपके पास ऐसा कोई बाउंड नहीं है, ऐसा कोई बाउंड्री नहीं है कि भाई आपको ये फॉलो करना है, ये फॉलो करना है। आप डमी डेटा सेट पर काम करना, जैसे मैंने भी अपना करियर ऐसे ही स्टार्ट किया था। आप कोई कंपनी या इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हो, उसके बाद उनके एथिक्स को फॉलो करना पड़ता है, और वो लोग भी आपको लिमिटेड एक्सेस ही देके आप जैसे फ्यूचर में इंटर्नशिप या जॉब करोगे। और मैंने इंटर्नशिप की थी तो मुझे वहाँ पे एक्सेस नहीं दिया था, क्योंकि मैं एज एन फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं था और परमानेंट एम्प्लॉय नहीं था। तो मैंने जब जितने भी ड्यूरेशन इंटर्नशिप का मैंने वहाँ पे किया था मेरी कंपनी में, तो मैंने तो ऑल डमी सेट पे ही वर्क किया था, और बाद में मुझे एक्सेस दिया था बेस्ड अपॉन माई परफॉर्मेंस एंड ट्रस्ट। क्योंकि डेटा एक ऐसी चीज़ है कि अगर ब्रीच हुआ तो कंपनी को भी लीगल एक्शन फेस करने का हो सकता है, या तो लीगल वाला छोड़ो, अगर आपको डेटा दे दिया और आपने डेटा को बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी फंक्शन अप्लाई करने के टाइम पे अगर डिलीट कर दिया, जैसे मैंने किया था, मैंने एक डमी सेट में से पूरी रो उड़ा दी थी और मुझे रिकवर नहीं हो पाई थी, तो मैंने फिर से डाउनलोड किया था। तो ये तो एक कॉमन गलती थी, आपको देखने में छोटी लग रही है बट बहुत बड़ा इम्पेक्ट होता है विजुअलाइजेशन के टाइम पे और आउटपुट के टाइम पे। तो फिलहाल बैक टू दी मॉड्यूल बात करते हैं। हमने ये प्रोजेक्ट के बाद आप बोलोगे कि भैया प्रोजेक्ट बना दिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको आपका अच्छे से रिज्यूम बनाना होगा, रिज्यूम बिल्डिंग। जब मैं हर बार आपको रिकमेंड करता हूँ कि एटीएस रिज्यूम बना देना। एटीएस मतलब एप्लीकेंट ट्रैकिंग सिस्टम। अभी के टाइम पे सभी कंपनी ने मेजोरिटी एटीएस को अडॉप्ट कर लिया है, जहाँ पे फर्स्ट राउंड ऑफ स्क्रीनिंग में कोई भी ह्यूमन बैठता नहीं है। आप जैसे ही कंपनी के पोर्टल पे या जहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी आप देखते हो अप्लाई करोगे, तो कंपनी का एटीएस का सॉफ्टवेयर ही शॉर्टलिस्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 आउट ऑफ 5 एप्लीकेशन जो ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएगी, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू कीवर्ड मेजोरिटी लोगों के रिज्यूम होते नहीं है। तो बाकी के 5 में से आगे का प्रोसेस स्टार्ट होगा, पर मेजोरिटी 50% तो फर्स्ट स्टेप में निकल गई, और हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारी एप्लीकेशन उसमें निकल जाती है। मुझे भी पहले पता नहीं था, आज से 2 साल पहले, तो मैं भी रैंडमली अप्लाई करता था। मैं सोच रहा हूँ कि मैंने भी मतलब जिनको फॉलो किया था उनके मुताबिक मैंने सब कुछ स्किल डेवलप कर दी है, पूरा मुझे आता है, बट मेरा एक भी इंटरव्यू हुआ क्यों नहीं।
फिर मैंने ऑनलाइन यूट्यूब पे और गूगल पे सर्च किया कि भाई एटीएस नाम का भी चीज़ होता है। फिर मैंने वो टूल को सीखा। उसके बाद मैंने खुद का रिज्यूम मैंने बनाया, 4-5 रिज्यूम मैंने खुद डिफरेंट एडिट करके बनाए। उसके बाद मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो गया था। तब मैंने सीखा और तब से मैं यूट्यूब चैनल पे आपको बताता हूँ कि भाई एटीएस जैसा नाम है, ऐसा उसका काम भी है। तो अगर आपको नहीं आता एटीएस रिज्यूम बनाना तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा ट्यूटोरियल है, या आप चाहो तो हमारे टीम से भी बनवा सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 200 रुपीज़ पर रिज्यूम विथ 2 अपडेट हम देते हैं बिल्कुल फ्री, तो आप अवेल कर सकते हो। ये वीडियो में आपको मैं डायरेक्टली कोई मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है, क्योंकि रिज्यूम तो आप हर बार बनाओगे नहीं, 6 महीने या 1 साल में 1 या 2 बार आप बनाओगे। जॉब लगने के बाद अगर आपको लगा कि आपको स्विच करना है तभी आप रिज्यूम को हाथ लगाओगे, वरना आप खुद के लैपटॉप में या आपके सिस्टम में देखने नहीं वाले हो। तो हमारी पूरी डेडिकेटेड टीम है जो हर रोज काम करती है। तो अगर आपको आपका प्रीसियस टाइम अगर वेस्ट नहीं करना है और हमारे एक्सपर्टीज का आपको फ़ायदा लेना है तो आप वो भी अवेल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट स्टेप आता है लिंक्डइन प्रोफाइल। आप लोगों को लगता है भाई लिंक्डइन प्रोफाइल हमने क्रिएट कर दी, साइन अप करने के बाद नेम फोटो सब कुछ लगा दी और हमारी प्रोफाइल हो गई, बट सही में मैंने लिंक्डइन के ऊपर भी 15 मिनट्स का एक डेडिकेटेड वीडियो बनाए जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप 15 मिनट स्पेंड कर देना, आपको काफ़ी अच्छे से आपका 0 से लेकर 100% ऑप्टिमाइज हो जाएगा। ऑल्दो वो वीडियो नियरली 6 मंथ पुराना है, बट मैंने वो डेट तक का सब कुछ उसमें कवर कर दिया था। अगर आपको न्यू वीडियो चाहिए कि कैसे अभी के टाइम पे अक्टूबर 2025 में कैसे आपको लिंक्डइन को ऑप्टिमाइज करना है, प्रोफाइल को कैसे इवेल्युएट करना है विदाउट टेकिंग प्रीमियम, ठीक है, क्योंकि प्रीमियम में सब कुछ हो जाएगा, बट मेजोरिटी हम कॉलेज स्टूडेंट्स हमारी ऑडियंस है तो वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाती है। और मैं आपको रिकमेंड भी नहीं करता कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने का, नॉट ओनली फॉर लिंक्डइन। जब तक काम फ्री से होता है तब तक करना, वरना जब नीड हुई तब रिसर्च करके सही प्राइस पे ले सकते हो। बट एज ऑफ नाउ आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हो। तो ये चीज़ हमारा हो गया प्रोफाइल क्रिएशन एंड आपका लिंक्डइन वाले का पार्ट। अब हमारा बढ़ते हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल और सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल वही होने वाला है। वेलकम टू द लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस ऑसम वीडियो। गाइस, हमने अभी तक बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि क्या क्या चीज़ आपको करनी है, क्या क्या चीज़ आप अवॉइड कर सकते हो, या क्या क्या गलती आप ये नहीं कर सकते। तो आज ये मॉड्यूल में आपको मैं बहुत कम टाइम में एक काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ। गाइस, आपको पता है कि मैंने 1-to-1 मेंटरशिप के बारे में मैंने बहुत वीडियो में बात की है, तो मैं इसीलिए बोलता क्योंकि मैं यहाँ पे अभी तक मैंने कोई भी कोर्स लॉन्च नहीं किया है, और अभी जब तक नीड नहीं है तब तक कोई कोर्स को लॉन्च भी नहीं करना है। बट 1-to-1 मेंटरशिप इसीलिए मैंने लॉन्च किया क्योंकि सभी स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटी अलग होती है, लेवल ऑफ थिंकिंग, नॉलेज लेवल और करंट उनकी जो भी सिचुएशन होती है वो बहुत डिफर करती है। ये रोड मैप और हम जो भी वीडियोस बनाते हैं वो एक कॉमन एंड जनरल पर्पस के लिए बनाते हैं। बट अगर आपको पर्सनलाइज चीज़ें चाहिए आपके खुद के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई स्टूडेंट होता है जो 4 घंटे भी नहीं पढ़ सकता और कोई स्टूडेंट है कि जो 12 से 14 घंटे भी पढ़ता है हर रोज, बट सबकी कैपेबिलिटी अलग होती है, सबकी ग्रिस्पिंग पावर अलग होती है, सबकी एडोप्टेबिलिटी अलग होती है। तो इसीलिए ये मॉड्यूल में आपको मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप चाहिए मेरे से, वहाँ पे मैं खुद होने वाला हूँ, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके सेशन बुक कर सकते हो। काफ़ी अफोर्डेबल रेट से, ठीक है, मैं आपको बता भी देता हूँ 200 रुपीज़ है, बट आप अभी दिवाली के टाइम पे करोगे तो आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 100 रुपीज़ में आप 15 मिनट्स मेरे साथ 1-to-1 वीडियो कॉल पर कनेक्ट होने वाले हो। हम गूगल मीट या जूम दोनों में से जो भी कंफर्टेबल होता है वो यूज़ करते हैं। आपको एट द टाइम ऑफ बुकिंग आपको वहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके अवेल कर सकते हो। आई होप कि आज का वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगा होगा और काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। डोंट मिस आउट टू चेक द मीटो, आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे लाए या कौन से टेक्नोलॉजी पे लाए वो हमको कमेंट डाउन करके इन्फॉर्म कर देना। जितनी जल्दी कमेंट आप करोगे उतनी जल्दी हमारी टीम वर्क करेगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलता है आपको नई वीडियो में अनदर अपॉर्चुनिटी के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।